छात्रों, आज हम लोग कक्षा 9वीं का दुख का अधिकार यह पाठ देखने वाले हैं। इस पाठ के लेखक है यशपाल। यशपाल का जन्म जो है वो 1903 में फिरोजपुर छावनी में हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा लाहौर में पाई थी और उसी वक्त वो जो दौर था वो था स्वतंत्रता आंदोलन का, और स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भगत सिंह के साथ हिस्सा लिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने के बावजूद भी उनकी लेखन कार्य में रुचि कम नहीं हुई और उन्होंने अपना लेखन कार्य अविरत शुरू रखा था। और इसी बात इसमें ही उन्होंने जो उनकी प्रमुख कृतियां है वह है देशद्रोही और दादा कामरेड, पार्टी कामरेड। इसके अलावा उनके साहित्य संग्रह, उपन्यास साहित्य ये प्रसिद्ध है और इसी के कारण उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया या उनको सम्मानित किया गया था। और उनके यह जो दुख का अधिकार कहानी है वो 2 हिस्सों पर आधारित है। उसमें दो मुद्दों पर उन्होंने व्यंग्य किया है। उनका जो 2 मुद्दे हैं वो है अंधविश्वास और उच्च नीच। इस कहानी में उन्होंने अंधविश्वास, समाज किस तरह से अंधविश्वास या अंधश्रद्धा रखता है इसके ऊपर जोर दिया है। और दूसरी जो बात है, उन्होंने इस कहानी द्वारा उच्च नीच, अमीर गरीब के ऊपर भी व्यंग्य कसा है। और यहाँ पर जो कहानी है वो 2 माओं की कहानी है। एक जो बुढ़िया औरत वो गरीब है और दूसरी जो औरत है वो अमीर है, और दोनों का ही जो दुख है वो समान है, लेकिन उसको दुख मनाने का जो अधिकार है वो अलग अलग है। अब इस कहानी के जो है हम लोग मुख्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अब उसमें जो दुख का अधिकार कहानी है वो है एक पोशाक से जुड़ी हुई, क्योंकि आदमी का जो पोशाक है वह उसका दर्जा निश्चित करता है, वह उसको नीचे झुकने नहीं देता है, क्योंकि अगर नीचे झुकता है तो समाज क्या कहेगा, इस प्रश्न पर वो अड़ा हुआ रहता है। और इसी कारण जो लेखक है वो बुढ़िया का दुख नहीं जान सकता, चाहकर भी वो बुढ़िया के पास बैठ के उसके दुख का कारण नहीं पूछ सकता है। और इसीलिए वो जो खरबूजे बेचने वाली जो स्त्री है, जो बुढ़िया है, वो अपने घुटनों पर मुंह रखकर फपक फपक कर रोती है। ये दुख उसको देखा नहीं जाता, इसलिए वो लेखक क्या करता है कि वो बाजू में जो दुकान रहता है वह दुकान में जाकर उस बुढ़िया के दुख का कारण जानना चाहता है। अब तब वहाँ पे जो बैठे लोग हैं वो उनके जो बातें हैं वो सुनकर उसका अंदाजा लगा लेता है कि वो जो बुढ़िया का 23 साल का नौजवान बेटा था, उसका नाम था भगवाना, और वह भगवाना अपनी बुढ़िया माँ और पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। और अपने परिवार का निर्वाह वो 1.5 बीघा जमीन पर कचियारी कर सब्जी फल उगाकर और उसको बेचकर वो अपने घर परिवार का निर्वाह करता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि उसका जो है वो खरबूजे तोड़ने के लिए सुबह खेत में जाता है, और उसी वक्त क्या होता है कि उसका जो पैर हुए वो सांप पर पड़कर सांप उसको डस लेता है। अब डसने के बाद जब वो बुढ़िया को पता चलता है कि सांप ने अपने बेटे को काटा है तो वो पागल सी हो जाती है, और वहाँ पर वो क्या करती है कि ओझा को बुला लेती है। मतलब यहाँ पर जो है उसका अंधश्रद्धा यहाँ पे दिखाई देती है। बल्कि उसने अगर इसी जगह डॉक्टर के पास वो भगवाना को लेकर जाती तो शायद भगवाना बच जाता, लेकिन वो ऐसा नहीं करती और वो ओझा को उसके इलाज के लिए बुला लाती है। अब जब ओझा उसके घर पे आती है तो वो झाड़ फूंक के लिए अनाज दक्षिणा जो पैसा है वो लगता है, और ये बुढ़िया औरत क्या करती है कि घर में जो भी है दान दक्षिणा के लिए उसको दे देती है। और ओझा झाड़ फूंक कर भगवाना के शरीर में फैला हुआ जहर निकालना चाहती है, लेकिन जब तक उसका उपाय नहीं होता, इलाज नहीं होता, तब तक भगवाना के शरीर में जहर फैल जाता है और वो निकाल नहीं पाती, और इसी इलाज के दौरान भगवाना की मृत्यु हो जाती है। अब भगवाना की मृत्यु हो जाने के बाद बुढ़िया के पास कोई भी उपाय नहीं रहता। लेकिन एक बात है कि अगर कोई मरता है तो उसको हम लोग पुराने कपड़ों पर विदा नहीं कर सकते, और इसी कारण ये बुढ़िया क्या करती है, अपने बच्चों को विदा करने के लिए हाथ में जो कंगन है वो बेचकर उसके कपड़े लाती है और भगवान को विदा करती है, उसका अंतिम संस्कार कर देती है। इसके बाद होता है कि जो उसकी बहू है और 2 पोते हैं वो घर में तो रहते हैं, लेकिन दूसरे दिन निकलने के बाद जो पोते हैं वो भूख के कारण रोने लगते हैं,
और इतना रोते हैं कि घर में उसके लिए देने के लिए कुछ भी नहीं रहता। सिर्फ भगवान ने तोड़कर लाए हुए जो खरबूजे हैं वही रहते हैं। और वो बुढ़िया वो खरबूजे जो है वो अपने पोतों के सामने रख देती है। बेचारे पोते तो उसको खा लेते हैं, लेकिन बहू का क्या करेगी। बहू के पति का मृत्यु के बाद बहू बीमार पड़ती है। वो तेज बुखार से तपती है, तवे की तरह उसका शरीर बदन तपता है। अब उसके लिए वो क्या करेगी। अब इसके लिए उसके पास कोई पर्याय नहीं रहता है कि वो उसको देखभाल करने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। और इसी कारण वो क्या करती है कि जो भगवान ने खरबूजे लाए थे वह बाजार में बेचने के लिए चली जाती है। अब बाजार में चलने जाने के बाद भी क्या होता है कि वहाँ वो एक कोपरे में बैठ तो जाती है, लेकिन वो क्या करती है कि जो चादर है वो लपेट कर अपने घुटनों में मुंह डालकर रोती रहती है। अब वहाँ पे उसका कोई भी खरबूज लेने के लिए नहीं आता है। और तभी ये जो दुकान में बैठे हुए जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि ये जो बेहया है इसको कोई धर्म ईमान नहीं है। बेटे को मरकर एक दिन भी पूरा नहीं हुआ तो वो अपने खरबूजे बेचने के लिए आई है। ये जो लोग हैं ये सिर्फ रोटी के टुकड़े के लिए जीते हैं, ऐसा वो लोग कहते हैं। अब ये कहने के बाद लेखक को मन में सवाल आता है कि ये जो लोग हैं वो बुढ़िया की परिस्थिति जाने बिना ही उसके ऊपर ताने कसते हैं, उसको मतलब बोलते रहते हैं। ये अच्छा नहीं है। लेखक ये सब कुछ समझता है, लेकिन तभी उसको एक साल पहले जो घटना हुई थी उसके पड़ोस में ऐसे ही एक बेटे की मृत्यु हुई थी। और वो जो माँ है और ये बुढ़िया माँ के अंदर वो तुलना करते हैं कि वो जो सम्रांत महिला है उसका बेटा भी मर जाता है। और सम्रांत महिला का बेटा मरने के बाद सारा समाज उसके दुख में शामिल हो जाता है। सब तरफ उसकी मतलब सहानुभूति उसके लिए निर्माण होती है, क्योंकि वो जो औरत है वो अपने बेटे की याद में ही कभी कभी मूर्छा आकर गिर जाती थी, बेहोश होकर गिर जाती थी। तो उसकी सेवा के लिए वहाँ पर दो डॉक्टर तैनात रहते थे। और एक यहाँ पर जो बुढ़िया है कि उसका बेटा जवान बेटा मरने के बाद भी समाज उसको उसके दुख में शामिल तो नहीं है बल्कि उसको मदद करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये देखकर लेखक दोनों औरतों के बीच में तुलना करता है। और इसके बाद जो लेखक सोचता है कि लेखक की दृष्टि में दुख का अधिकार क्या है। अब दुख का अधिकार होता क्या है। लेखक का यह कहना है कि दुख का अधिकार जिसको है जिसके पास सहूलियत है, पेट की चिंता नहीं है। क्योंकि ये जो उच्च घराने की जो औरत है, सम्रांत महिला है, उसके पास उसको पेट की चिंता नहीं है, क्योंकि कमाने वाले घर में बहुत सारे हैं, इसलिए उसको दुख मनाने का अधिकार है। और उसके विपरीत जो बुढ़िया है उसको दुख मनाने का अधिकार भी नहीं है और उसके पास अवकाश भी नहीं है, क्योंकि उसको पेट की चिंता खाई जाती है। इसलिए वो पेट की चिंता खाने के कारण बाजार में खरबूजे बेचने के लिए आती है और लोगों के जितने चाहे उतने ताने वो सुनती रहती है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि जिनके पास सहूलियत है वही वो दुख का अधिकार मना सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो दुख का अधिकार मना भी नहीं सकते। और उसके पास कोई मतलब चिंता तो है, लेकिन पेट की चिंता होने के कारण वो अपना दुख भी नहीं मना सकते हैं।